अगर आप स्नातक पास हैं या फिर स्नातक में पढ़ रहे हैं तो यूपीएससी आपके लिए लेकर आया है बम्पर वैकेंसी एक ऑफिसर बनने के लिए। तो यहाँ पर देखिए यूपीएससी ने सीडीएस एग्जामिनेशन 2025 के लिए नोटिफिकेशन आउट कर दिया है, जिसकी सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये उन सभी लोगों के पास पहुंचे जो सीडीएस 2025 का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि। तो जो इसकी प्रारंभिक तिथि है यहाँ पर आप देख सकते हैं 11/12/2024, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन आपको फिल करना है और वो 11 दिसंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं। अगर अंतिम तिथि की बात करते हैं तो 31/12/2024 है, यानी कि आप 31 दिसंबर 2024 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन फी यानी कि आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो वो भी आपको 31/12/2024 तक जमा कराना होगा। किस कैटेगरी में कितना है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व जिसको हम सामान्य जाति बोलते हैं, या फिर ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट या जिसको हम अन्य पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, इसके कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर 200 रुपये का एप्लीकेशन फीस देना होगा। अगर आप SC ST यानी कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स जिनको हम जनजाति बोलते हैं, या फिर किसी की कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं तो आपको इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। अगर आपको आवेदन शुल्क जमा करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको पे मोड दिए गए। आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो उससे कर सकते हैं, या फिर आप ई चालान बनाकर भी इसका एप्लीकेशन फी जो है उसे जमा करा सकते हैं। करेक्शन डेट की अगर बात करते हैं तो 1 जनवरी से 7 जनवरी 2025 यहाँ पे दिया गया है। करेक्शन डेट इसलिए दिया जाता है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं अगर उसमें कोई गलती हो जाती है या कोई त्रुटि हो जाती है तो आप उसे सुधार सकें। तो उसके लिए यहाँ पर 1 से 7 जनवरी 2025 का समय आपको दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं कि फर्स्ट एग्जाम कब होगा। तो इसका फर्स्ट एग्जाम 13/4/2025 यानी कि 13 अप्रैल 2025 को होगा। उसके बाद कुल पदों की अगर बात करते हैं तो 475 पद यहाँ पर सीडीएस के लिए निकाले हैं, जो कि 2025 का एग्जामिनेशन है। तो इसमें आपको देख सकते हैं कि आईएमए के लिए 100 पदों की संख्या दी गई है। अब इसके लिए क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। 2/1/2002 जो आपका जन्म है 2 जनवरी 2002 से पहले नहीं होना चाहिए, और 1/1/2007 यानी कि 1 जनवरी 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको इस भर्ती के नियम के अनुसार उसमें छूट दी जाएगी। अगर आप बैचलर डिग्री पास आउट हैं या फिर एपियरिंग हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम से एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री कर रहे हैं या फिर बैचलर डिग्री कर चुके हैं तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आईएनए की। तो आईएनए के यहाँ पर 32 पद हैं। तो आईएनए के लिए यहाँ पर आपको जन्म की बात करते हैं तो आपका जन्म 2/1/2002 यानी कि 2 जनवरी 2002 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। और इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, बैचलर इन इंजीनियरिंग होना चाहिए, या तो आप पास आउट होने चाहिए या फिर उसमें एपियरिंग आपका होना चाहिए। और अगर आपको रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आयु में छूट यहाँ पे मिलेगी सीडीएस नियम के अनुसार। इसके बाद एयरफोर्स की बात करते हैं जिसमें 32 पद यहाँ पे दिए गए हैं। अगर जन्म की बात करते हैं तो आपका जन्म 2 जनवरी 2002 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2006 के बाद नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो इसमें आपको छूट दी जाएगी और सीडीएस के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जो आपको छूट देनी है वो मिल जाएगी। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए और 12th लेवल पर फिजिक्स या मैथ्स आपके पास होने चाहिए। तो फिजिक्स और मैथ्स आपके पास 12th लेवल पर होने चाहिए और किसी भी स्ट्रीम में अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर आपके पास बैचलर इन इंजीनियरिंग है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ओटीए की अगर बात करते हैं तो इसमें 275 वैकेंसी हैं और 18 वैकेंसी महिलाओं के लिए अलग से दी गई हैं। तो इसका जन्म की बात करते हैं तो इसमें कैंडिडेट का जो जन्म है 2 जनवरी 2001 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आप इसमें जो छूट आपको सीडीएस एग्जाम के अनुसार दी जाएगी वो मिल जाएगी। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में आपके पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आप या तो पास आउट है या फिर अपियरिंग कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं।
डॉक्यूमेंटेशन की अगर बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ती है। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ते हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए, ताकि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करें तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट हो जाएं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास? एलिजिबिलिटी में क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आपके पास स्नातक डिग्री के पास आउट हैं तो उसका होना चाहिए सर्टिफिकेट, या फिर आप अपियरिंग है तो उससे प्रीवियस जो ईयर है उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आप किस स्टेट से हैं और क्या आपके रिजर्व कैटेगरी में तो नहीं आते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाएगा। आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए और उसकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए। फोटो कॉपी आपके पास जो A4 साइज फोटोग्राफ आपका होना चाहिए और उसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। सिग्नेचर की अगर बात करते हैं तो किसी पेज पर आप सिग्नेचर करेंगे और उसे भी आप स्कैन कॉपी में अपने पास रखेंगे। एड्रेस प्रूफ भी आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन कॉपी में होने चाहिए, ताकि जब आप अपलोड करेंगे तो आप वहां से उठा के फाइल को अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेसिक डिटेल्स में क्या क्या आता है आपका, जैसे नेम क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन जो इसमें मांगी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करना होता है, आपका एड्रेस क्या है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी बेसिक डिटेल्स आपके उसमें फिल कराई जाती हैं। तो ये सारा डिटेल्स आपके पास होना चाहिए। उसके बाद चेक प्रीव्यू, तो जब भी आप किसी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करते हैं उससे पहले आपको उसका प्रीव्यू चेक कर लेना चाहिए। प्रीव्यू चेक करने से आपको बेनिफिट मिलता है कि अगर आपने कोई गलती की हुई है तो आप उसे सुधार सकते हैं, और उसे फाइनल सबमिशन से पहले चेक करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप उसे फाइनल सबमिट कर दें, और फाइनल सबमिशन के बाद आपको उसका प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रिंट आउट से आपके पास एक प्रूफ रहता है कि आपने इस भर्ती में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन अप्लाई किया है और किस किस को आपको आगे इस भर्ती में रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपके पास सारी डिटेल्स होती हैं। अगर आपको इसकी अधिक जानकारी लेनी है तो आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सीडीएस का नोटिफिकेशन 4/2025 पढ़ेंगे, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो भी यूपीएससी का सीडीएस एग्जामिनेशन 2025 में बैठना चाहते हैं। धन्यवाद बच्चों।